बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की फ़जीलत के बारे में बातें हो रही हैं और दीगर उलमा इकराम हमारे मशाइख इस हवाले से काफ़ी उम्मत की रहनुमाई फरमा रहे हैं, लोगों की रहनुमाई फरमा रहे हैं। तो एक छोटी सी बात मैं भी कह देता हूँ और अपना एक हिस्सा इस नेकी के काम में डालना चाहता हूँ कि रमज़ान किस मकसद के लिए आया, उसका मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान में बयान किया है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 में लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। बचने के दो मानी हैं, एक तो दुनिया में गुनाहों से बचना है, अल्लाह की नाफरमानी से बचना है, और एक इसका मतलब ये है कि रोज़े की वजह से इंसान जहन्नम से बच जाएगा। इसके ऊपर सुनन नसाई की सही हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अस्सौमु जुन्ना का जुन्नती अहदिकुम मिनल क़िताल, और सही बुखारी में अस्सियामु जुन्ना, रोज़ा ढाल है और ढाल का काम होता है इंसान को बचाना। जब जिहाद होता था तो मुसलमान मुजाहिदीन अपने बचाव के लिए ढाल के तौर पर ज़िरा वगैरह पहनते थे ताकि दुश्मन वार ना कर सके। तो जब इंसान रमज़ान के रोज़े रखेगा तो ये रोज़ा इंसान के लिए बचाव का ज़रिया बनेगा, एक ढाल बन जाएगा। और सुनन नसाई की दूसरी रिवायत में साथ ये भी अल्फाज हैं, अस्सौमु जुन्नतुम मिनन्नार, कि रोज़ा आग से बचने के लिए ढाल है, कि रोज़ा इंसान को आग से बचाएगा। तो गोया क़यामत वाले दिन रोज़ा हमें आग से बचाकर जन्नत में दाखिल करेगा। और अल्फाज़ का जुन्नती अहदिकुम मिनल क़िताल, जैसे मैदान मक्तल में और मैदान जिहाद में दुश्मन के मुकाबला में ढाल हमें दुश्मन के वार से, उसकी तलवार से, उसके नेज़े से, उसके तीर से, दुश्मन से हमें बचा के रखती है, इस तरह ये रोज़ा अगर ईमान और सवाब की नीयत से इखलास के साथ हम रोज़ा रखेंगे तो ये रोज़ा जो रमज़ान के महीने में हमने रोज़े रखने हैं, अल्लाह सब मुसलमानों को ये तौफीक दे तो इंशाअल्लाह ये रोज़ा हमारे लिए गुनाहों का कुफारा भी बनेगा और कल क़यामत को जहन्नम से बचाने का ज़रिया भी बनेगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता